हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप और सेल्स ग्रुप के बारे में। कि अलाइनमेंट ग्रुप से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और सेल्स ग्रुप से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद से हम लोग समझने वाले हैं नंबर्स ग्रुप के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो दिया है अलाइनमेंट ग्रुप, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन जानते हो आप लोग। जैसे टेक्स्ट को सेंटर में करना हो, या राइट करना हो, या लेफ्ट करना हो, या टॉप पे करना हो, या मिडिल में करने हो, या बॉटम राइट में करने हो। तो आप लोग तो ये सब ऑप्शन इस्तेमाल किए हो, पहले से इसका प्रयोग जानते भी हो। इसमें एक नया ऑप्शन दिया है, वह नया ऑप्शन अलाइनमेंट दिया है, वह दिया है, देखो, ओरिएंटेशन। क्या दिया है जी? मतलब इसका प्रयोग हम लोग उस समय करते हैं जब हेडिंग को हम थोड़ा सा अलग लुक, अलग स्टाइल देना चाहते हैं। मतलब यूं कह लो, जब सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को रोटेट करना हो और एक अलग स्टाइल में दिखाना हो, तो वहां पे ओरिएंटेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ओरिएंटेशन से उस टेक्स्ट का आकार चेंज हो जाता है। ठीक है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हॉरिजॉन्टल सीधा दिख रहा है, अगर मैं चेंज करूंगा तो अलग अलग लुक में, डिजाइन में दिखेगा। तो आप लोग कई बार देखे भी होंगे, ऐसा देखने को मिलता है आपको कि जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो कई सारे ऑप्शन दिए हैं। एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। मतलब जैसा लेंगे उसी सब से आएगा। तो चलिए पहले तो हम एंगल करते हैं सबसे फर्स्ट। क्या एंगल, देखो जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ ना, एंगल चेंज हो जाएगा। कौन है? शिव शंकर। अरे बाबू अपना स्क्रीन शेयर मत करो, ठीक है? दिखा रहा है, हम सोए हैं, सो के पढ़ रहे हैं, देखो इसे। अब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करूंगा। और देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है? मतलब इसका यूज कभी कभी होता है, ऐसा स्टाइल क्रिएट लोग करते हैं तो बस क्लिक। हाँ, एंगल यहां से भी घुमाओ, देखो दिया भी है पॉइंटर घुमाने वाला, लो कितना टेढ़ा करना है। यही ब्लैक छोड़ दें। मतलब एक अलग स्टाइल दिया जा रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा देखे डाटा बना रहता है, ठीक है, एंगल वाइज चेंज करके, तो इसी ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऐसा कभी आता है ना, मात्रा समझ आओ, कभी कभी लाना नॉर्मल फिर से क्लिक करके ला सकते हैं। तो यह ओरिएंटेशन था, मैं पढ़ा दिया इसलिए कि कहोगे सर छोड़ दिए, पता नहीं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है कि नहीं सर को आता है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब ऑप्शन जानते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इंडेंट को इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं। हाँ जी, इसमें नया ऑप्शन है रैप टैक्स। पढ़ा दिए ना, कल ही पढ़ाती है। चलो क्या करता है? चलिए यहाँ पे अलग है। देखिए यहाँ पे अगर आ गया कोई कहता है कि एक्सेल में रैप टेक्स्ट का क्या यूज है, तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल एक ही सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। और इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर होता है, लिख लेना।
रैप टेक्स्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो अल्ट प्लस इंटर होता है। क्या यूज है मैं आपको समझा रहा हूं, दो एग्जांपल के साथ आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर। हो गया बाबू, लिख नहीं रहे हो क्या तुम? कलम नहीं है, कल आए हो? माचिस तुझे होगा जेब में? गधा। चलो देखिए रैप टेक्स्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे मान लो हमको कोई डाटा बनाना है, तो डाटा बनाना है ना, जो मैं डाटा बना रहा हूँ उसमें थोड़ा हेडिंग बड़ा बड़ा है। तो आप बताओ, अगर हेडिंग अगर बड़ा बड़ा हो तो मुझे लगता है कि अगर हेडिंग 10 बनाना हो या 5 बनाना हो, तो अगर इतना बड़ा बड़ा हेडिंग है हमारा, इतना बड़ा यहाँ तक और यहाँ तक, तो लगभग हमारा हेडिंग ही खूब बड़ा हो जाएगा यहाँ तक। तो जब प्रिंट करेंगे ना, तो एक पेज में नहीं प्रिंट होगा, और 3 पेज में प्रिंट होगा। तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हेडिंग जो होता है वो मेन फ्रंट पे पेज पे आना चाहिए। ठीक है, डाटा भले ही जो हमने नीचे बनाया और नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाए, इस हेडिंग भी हम दोहरा देंगे उसका। लेकिन अगर इधर ज्यादा हो जाए तो इधर के लिए कहाँ पे, तो डबल पेज। ठीक है, हेडिंग लेने के लिए, डाटा लेने के लिए डबल पेज, तो दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे आपको लगता है कि ऐसा मैं डाटाबेस बना रहा हूँ कि जहाँ पे हेडिंग थोड़ा लंबा है, बड़ा है, अब वह कई सारे सेल को कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसी सेल का हाइट क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और उसी सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट कर देते हैं। अब फायदा क्या होगा, जैसे मान लो मेरा एक हेडिंग देना है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप बताओ मुझे लिखूंगा मतलब यहाँ तक चला आएगा। और ऐसा ऐसा अगर मान लो 5-6 हेडिंग देना हो तो कई सारे पेज में चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ लिखना ही ना गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसी सेल में 3-4 लाइन क्रिएट कर दूं, लिख दे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो बड़ा हेडिंग है मल्टीपल लाइन क्रिएट करके उसी सेल में लिख दे, तो फायदा क्या होगा, हाइट से ज्यादा होगा, तो हम लोग कवर कर लेंगे, नीचे चल के मीटर कम कर सकते हैं, या अलग पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उधर ऐसे करें तो जायज हेडिंग तो छुपाएंगे नहीं, हेडिंग तो दिखाना ही, पहले पेज में भी दिखाना है, दूसरे में भी दिखाना है, तीसरे में भी दिखाना है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, लाइन को तोड़ देते हैं और मल्टीपल लाइन क्रिएट कर देते हैं। कैसे, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो मुझे कोई हेडिंग देना हो, और मुझे यही देना है इसमें, क्या तो देना है, मुझे देना है पेंडिंग अमाउंट, बोलो, और इसी में देना हमको ड्यू अमाउंट, बोलो। तो ये कितना कवर किया, इतना लिया, लेकिन मैं चाहता तो इसको क्या कर देता, जो इसके बाद जो आ रहा ना इसके नीचे लिख देता। लेकिन अगर इसमें अगर मान लो यहाँ पे क्लिक करके और इंटर बटन दबाओ ना, तो कोई काम ही नहीं करेगा, ये दूसरे सेल में चला आएगा। और इसी सेल में हमको लाइन क्रिएट करना है, तो इसके लिए इसी पे क्लिक करेंगे, बस सेल का हाइट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लाइन क्रिएट हो जाएगा। कैसे, रैप टेक्स्ट दे रहा है, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको जिससे सही आ जाए। खूब ज्यादा बड़ा करना नहीं पड़ा, समझ रहा है, तो इतना मोटा मोटा जहां जहां हेडिंग देना दे देंगे इसमें। तो यह फायदा इससे होता है। और यही रैप टेक्स्ट ना करते तब, तो देखो ये भी सेल कवर किया, और ये भी किया, और ये भी किया, तो इतना बड़ा करो तब इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, इसके बाद भी फिर से यह वाला इतना बड़ा, फिर से इसके बाद वाला भी इतना बड़ा। तो जब हेडिंग ज्यादा हो और ऐसे बड़ा बड़ा हेडिंग हो तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, सबसे ज्यादा करते हैं रैप टेक्स्ट, समझे। चलो शॉर्टकट की कैसे यूज करोगे आप, तो बस हम जहां से तोड़ना है वहीं पे डबल क्लिक कर देंगे, समझे, और अल्ट के साथ इंटर दबा देंगे, इसे ब्रेक हो जाएगा।
हो जाएगा बाबू। तो ऐसा इस्तेमाल करके देखिएगा आप लोग। अब अंतर पता चल रहा अलग है कि नहीं है। जैसे मान लो ऐसा मुझे कुछ हेडिंग और बना दूं मैं, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000, तो हमको डिस्काउंट देना है कितना, 10%। अब तो इतना बड़ा बड़ा हेडिंग है हमारा, ठीक है। और ऐसे लगभग कई ठो हेडिंग है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो कितना जगह कवर किया। ऐसे से हेडिंग मिल जाएगा आपको। और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इतना बड़ा रखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको छोटा ही रखूँ, काम चलेगा। इसको भी थोड़ा छोटा रखूँ, काम चलेगा, जिससे फायदा होगा, हेडिंग हमारा तुरंत छुपेगा नहीं, सामने आ जाएगा। बोलो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस सेलेक्ट करेंगे रैप टेक्स्ट। बताओ, पढ़ने वाला पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा। क्या लिखा है, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000 डिस्काउंट देंगे 10%। यहाँ पे देंगे 20, यहाँ पे जो भी देना दे सकते। वही अगर मैं हटा देता हूँ इसको, तो देखो इतना जगह ले रहा है, देखो इसमें कितना कवर किया है, और बड़ा कर रहा हूँ, देखो कितना जगह करा कवर किया। हो जाएगा। तो हेडिंग बनाते समय बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट हम बता रहे थे आपको नंबर फॉर्मेट, कि अगर जो काम कर रहे हो और काम करते हो तो नंबरिंग का फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना हो, तो आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कहीं ऐसे जगह वर्क कर रहे हैं जहां पे हमको क्या करना है, परसेंटेज में कुछ बताना है। किसे बताना है जी, जी परसेंटेज में कुछ बताना है। एक तो तरीका है, परसेंटेज हेडिंग दे दिया और लिखेंगे 1, और शिफ्ट के दबा के दबाएंगे 5, तो 1%, 2%, 5%, तो बार बार परसेंटेज लिखना पड़ रहा है ना जी। और मैं जानता हूं कि इस पूरे सेल में परसेंटेज में ही लिखना है, तो उसका अगर फॉर्मेटिंग हम चेंज कर दे तो कितना अच्छा रहे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप उस सेल को सेलेक्ट करिए जहां तक लिखना है, और आज ये नंबर फॉर्मेटिंग जाके चेंज कर दीजिए। ये जो जनरल में दिया है ना, उसको क्या कर दीजिए, परसेंटेज कर दीजिए। अब फायदा क्या होगा, अब जब ऐसे लिखूंगा मैं 1, तो अपने आप आ जाएगा 1%, 5%, 9%, 10%, 6%। अब ये क्या है, इसमें तो दशमलव नहीं आया था, तो ये कोई बात नहीं, दशमलव हम जानते हैं हट जाएगा। कैसे, इसी में दिया है डेसिमल नंबर, देखो लिखा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो डेसिमल नंबर हटाना है तो बस हटा दिया, आगे वैसा। सुमारा जी, और मुझे क्या करना है, इसमें मुझे जो जो भी लिखना है डॉलर में लिखना है। किसमें लिखना है, डॉलर में, क्या लगा देंगे डॉलर। बोलो, ये नंबरिंग का फॉर्मेटिंग चेंज करने वाला है, कि जो फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो यहाँ चेंज कर सकते हो। आपको सर रुपया कहाँ से आएगा, ये भी तो है, डॉलर पे तो हमेशा काम करेंगे नहीं, तो रुपया जल्दी लिखते नहीं है, लेकिन कोई कह दिया नहीं लिखिए कि दिखाओ हमको, तो परेशान नहीं होना है, आप लिख देना, बाद में रुपये में चेंज हो जाएगा। लिख दे रहा हूँ, अब ये रुपये में दिखाना, सेलेक्ट कर लेंगे, और जो डॉलर दिख रहा है ना, इसी के नीचे देखो ऑप्शन दिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक करेंगे, और देखो अलग अलग करेंसी दिया है, स्विट्जरलैंड का दिया है यहाँ पे, मोर अकाउंटिंग करते हैं, और क्या लेंगे, अकाउंटिंग सिंबल दिया है, हम यहाँ पे आ जाएंगे और इंडिया का ले लेंगे, और खोजते रहो, सब दिया है यहाँ पे, हर एक कंट्री का दिया, इंग्लिश इन इंडिया दे रहा है, हिंदी बस ले लेते हैं कोई 5। हो जाएगा बाबू। अब बाई डिफॉल्ट कहो सर क्यों डॉलर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूएसए का है, तू अपने हिसाब से कभी भी अपना नाम देगा, अपना करेंसी दिखाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डॉलर आ रहा है। आपकी मर्जी, बाद में चेंज करना चेंज कर सकते हैं।
ऐसा जरूर पड़ेगा बार बार, लेकिन इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर मान लो मैं कोई डेट लिखता हूं, मैं समझा जा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगा जब डाटा बनाएंगे तो। अगर देखो मैं लिखता हूं तो मैं लिख दिया 1/6/2023, तो देखो क्या आया, 1/6/23। ये नंबर का फॉरवर्ड पहले से सेट है, हम सोच नहीं है ऐसा फॉरवर्ड नहीं चाहता हूं मैं, तो सेलेक्ट करूंगा। और देखो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, वैसे 0, 1 और 6 कर दूंगा, तो देखो 1 जून आ गया। अब बताइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 0, 2, 7 कर दिया, तो 2 जुलाई आ गया। समझे? मतलब क्या है, ये सॉफ्टवेयर पहले से समझ रहा है कि अगर पूरा लिखोगे कुछ ऐसा आ जाएगा, और 2 लिखोगे तो समझ जाएगा सेकेंड वाला क्या लिख रहा है, वो मंथ लिख रहा है। लेकिन इसका भी फॉर्मेट अगर चाहते हो चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट करिए, आ जाइए यहाँ पे, यहीं पे अंदर आ जाओ, मोर अकाउंटिंग, और मोर अकाउंट में आ जाओ, डेट एंड टाइम में दिख रहा डेट, क्लिक करो। अब देखो यही फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सेट है, देखो यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं यह फॉर्मेट ना सेट हो, यह वाला हो, यह वाला हो, इसमें सब दिया है देखो, यह पूरा लिख के आया देखो, 14 मार्च 2012, समझ रहे ना, यह 23 दिख रहा था, ये सब फॉर्मेट हमको लेके आना, क्लिक, ओके। अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 106, लिख दे रहा हूँ कितना, 2023, देखो आया 1 जून 2023। और अभी देखो नॉर्मल लिख रहे तो क्या आ रहा था, बस 23 आ रहा था, ठीक है। तो डेट का फॉरवर्ड भी सेट कर सकते हो, इसी में ऑप्शन दिया क्या, टाइम का, पाइड वाले 8 टाइमिंग सेट है, इसमें भी से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ऐसे सब दिए हैं, अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर, जनरल, टैक्स, स्पेशल, कस्टम। वो कस्टम क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगता है नंबर ग्रुप समझ में आया होगा आप लोगों को, क्या यूज है, क्यों दिया है। अब आते हैं, स्टाइल नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगले क्लास में लंबा टॉपिक 2 दिन लगेगा, ठीक है। आ जाता हूँ सेल्स ग्रुप में, और सेल्स ग्रुप में अब ऑप्शन आई, हम लोग सीखेंगे किसका क्या यूज है। अब देखो मैं आ जाता हूँ सेल्स में, और सेल्स में पहला ऑप्शन दिया इंसर्ट, दिख रहा है आपको। अब इंसर्ट का मतलब यह है कि हमने सीरियल नंबर बता दिया, स्टूडेंट नेम बना दिया, एड्रेस बना दिया, लेकिन हम जहां पे काम कर रहे हैं हमारा मालिक आया और बोला बाबू जो एड्रेस लिखे हो ना, इससे पहले क्या करो, एक और कॉलम लाओ और वहां पर लिखो फादर नेम, क्यों जरूरी है। कई बार मैच नहीं होता, चंदन चंदन कई लोग होते हैं, तो फादर नेम से मैच करा लेते हैं, ठीक है, या एड्रेस से मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं सर, हम बना सकते हैं, तो आ जाएंगे सेल्स में। अब कॉलम लाना है, तो देखो यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे तो सब ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, या इंसर्ट सीट। तो चलो इसमें मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक तो यहां से भी करके बताऊंगा, और एक राइट क्लिक करके भी बताऊंगा, 3 तरीका बताऊंगा, और एक शॉर्टकट की से भी बताऊंगा। तो चलिए तीनों का यूज सीख लीजिए, मतलब कॉलम ही इंसर्ट होगा, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करिएगा। तो देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूं, अब एक सेलेक्ट करो या पूरा सेलेक्ट करो, उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, ये पूरा सेलेक्ट करके आ गया इंसर्ट पे, और देखो ऑप्शन दिया है इंसर्ट सीट। अब रो नहीं हाईलाइट है, क्यों, क्योंकि इतना समझदार हो, समझ गया कि रो सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। या तो सेल ले लेंगे, या तो सीट ले सकते हैं, या तो कॉलम ले सकते हैं, तो क्या चाहिए हमको, कॉलम, आ गया। और लिख देंगे फादर नेम। अब एक बात और सुन लो, समझ लो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सेल को इंसर्ट कराते हैं, या किसी कॉलम को इंसर्ट कराते हैं, या किसी रो को इंसर्ट कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा वह कॉलम रो कहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। तो बताना कि जो सेल हमारा सेलेक्ट होता है जस्ट उसके आगे, उसके पहले, उसके बाद में इंसर्ट नहीं होता। अगर होने वाला तो एड्रेस सेलेक्ट किया,
ये चाहता तो इसके बाद भी ले लेता ना जी, ठीक है। लेकिन इसको समझाया गया है कि जब भी कोई बंदा किसी कॉलम को सेलेक्ट करता है और इंसर्ट करता है, चाहे रो चाहे कॉलम, तो हम उसके हमेशा टॉप पे करना या लेफ्ट पे करना। बोले या तो एबव में लेके चले जाना या तो लेफ्ट में लेके चले जाना। जब वो कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो आपको फिर से समझाएगा, फिर से उसको कर लेना, ठीक है। तो जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है डी और ई के बीच एक और कॉलम लाना हो तो किस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या बताओगे? ई को सेलेक्ट करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल कोई टीचर जल्दी वैसे कोई लड़का पूछ नहीं पाएगा ना, दिमाग लगा पाएगा। हाँ, जो क्वेश्चन बनाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, ये पूछ सकता है कि ई और एफ के बीच कॉलम इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और आता भी है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल सी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्लियर बाबू? अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि देखो, एक तो तरीका कॉलम ला दिए, अब एक बार एक कॉलम सेलेक्ट किए तो एक आ रहा ना। अगर हम सोच रहे हैं कि दो कॉलम एक बार लाएंगे, तो उसके बाद दो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही आएगा। वो तो कैसे, बस सेलेक्ट कर लिया, देख लो कितना समझदार है, समझ गया कि दो चाहिए इनको, हमने नहीं बताया नंबर और टू, वो अपने आप आ गया, ठीक है। बैक आते हैं, अगर हम तीन सेलेक्ट कर लेते हैं तो समझ आएगा तीन लाना है। हमारी बात है आपको। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बैक, और उसके बाद से जस्ट यहाँ पे दिया है नीचे, उसके बाद वाला रो, किसी की तो रो बोलते हैं जी, ये रो है हमारा। अब इसी संदीप के पहले हमको चाहिए, तो संदीप को सिलेक्ट करो, और तुम रो और कॉलम नहीं क्लिक करना चाहते तो यही पे क्लिक करते जाओ, इंसर्ट हो जाएगा। नहीं तो तुम सोच रहे नहीं गलती हो जाए कहीं, तब इंसर्ट रो, समझे? लग रहा नहीं रो सेलेक्ट किया, चाहिए बस क्लिक, सुना रहा है, बोलो। अब इसमें भी जितना सेलेक्ट करें उतना ही आएगा, एक दो तीन, लो चार ले लिए, इंसर्ट, चार ठो आ जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, यहां से करो या लाके जाकर अंदर करो, हो जाएगा बाबू। चलिए, अब उसके बाद से थोड़ा हम लोग आगे समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। या लगभग हमने ऑप्शन बता दिया, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम, सीट तो पता ही है आपको। सीट यहां से भी प्लस प्लस करके ला सकते हो, यहां से ऐसे, अच्छा होगे तो यहां से इंसर्ट, इंसर्ट कौन यहाँ पे जाके करेगा, इंसर्ट इंसर्ट, यही से हो जाएगा। चलिए, तो हमने अभी क्या तरीका बताया आपको, एक तरीका बताया, दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। दूसरा वही है कि आप यहाँ पे न जाके उसी पे राइट क्लिक कर दीजिए, समझे? और राइट क्लिक करते देखो ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, क्लिक कर दो तो पूछेगा यार कि कॉलम चाहिए या रो चाहिए, या शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट। अब को ये क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो हमने सेलेक्ट किया है, तो कॉलम लाओगे तो कॉलम आ जाएगा, रो लाओगे तो रो आ जाएगा। लेकिन अगर इसको कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कहीं शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं जगह लेगा ना। ये पूछ रहा कहाँ शिफ्ट हो जाऊं, नीचे आ जाऊं या राइट चला जाऊं, तो कहीं ना कहीं लाएंगे तभी तो इंसर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों ऑप्शन का कभी कभी यूज करते हैं, क्योंकि ये डाटा इधर उधर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि मान लो यहाँ पे पटरौना है और इसी के डाउन में हमको एक चाहिए, ये कोई वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा तभी तो हमारा वो आएगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हमें तो चाहिए कॉलम। ओके, आपको सेल कर दोगे तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, राइट क्लिक, इंसर्ट कर दो, और कर देता हूँ राइट, देखो क्या होगा। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, वो इधर आ जाएगा, उसको शिफ्ट कर देगा। तो ऐसा जल्दी करते नहीं है, सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा बाबू। चलो, अब इसका शॉर्टकट की भी है, दो तरीका बता दिया, एक शॉर्टकट की है। आपको बस जित कॉलम चाहिए तो बस कॉलम को सेलेक्ट कर दो और कंट्रोल के साथ प्लस कर दो, आ गया, प्लस 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 प्लस,
हाँ, एक बात और, जैसे आप लोग जितना सेलेक्ट करते हो उसमें उतना ही आता है, इसमें भी 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। हो जाएगा बाबू। चलो, अगर अगर हमने ला दिया और हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कौन सा? डिलीट का। इसमें भी देखो सब सब ऑप्शन दिया है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट, डिलीट रो। तो हमें क्या करना है? ये सब डिलीट करना है। तो एक तो तरीके यहाँ से आके डिलीट करेंगे, फिर से यहाँ से आके डिलीट करेंगे, बोलो। और एक तरीका है कि आप सेलेक्ट किए हो ना, कंट्रोल प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, सब होता जाएगा। वही तो कर रहे हैं, कंट्रोल माइनस। लिख लो।